नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। कल विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। निश्चित तौर पर ये महागठबंधन सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है और उससे भी बड़ी चुनौती है बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के लिए। हालांकि तेजस्वी यादव ने 2020 के विधानसभा चुनाव में अपनी उपयोगिता को सिद्ध किया था और काफ़ी नज़दीक तक पहुंच गए थे सत्ता के। खैर 2 साल बाद ही सही वो सत्ता में आए हैं और 3 महीने के लगभग महागठबंधन की सरकार को सत्ता में आए हुआ है। तो उसका भी एक बड़ा टेस्ट है कि आखिर ये महागठबंधन की सरकार बनी है, जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है, जनता इसको किस प्रकार से ले रही है। तो ये उस लिहाज से देखा जाए तो ये चुनाव महागठबंधन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ मैं ये भी कहूँगा कि आजकल बड़ी चर्चा हो रही है कि जनता दल यू और राष्ट्रीय जनता दल के बीच विलय हो जाएगा, दोनों पार्टी मिलकर एक हो जाएंगी। और इस चर्चा के पीछे की वजह भी बताएंगे हम, पर फिलहाल तो बीजेपी की तरफ से इस तरह की बातें आ रही हैं कि दोनों के बीच में विलय हो जाएगा और दोनों पार्टियां एक हो जाएंगी, क्योंकि जेडीयू को में टूट का खतरा है। ये जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद सुशील कुमार मोदी की तरफ से कहा गया है। पर आप देखेंगे तो आरजेडी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नई दिल्ली में हुई थी, उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई जिसमें ये कहा गया कि पार्टी का नाम बदला जा सकता है, उसके चुनाव चिन्ह को बदला जा सकता है। तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं इस बात को इंगित करता है कि जेडीयू और आरजेडी के बीच विलय की कुछ बात चल रही है। जैसा कि आरजेडी की तरफ से अगर हम बात करें तो जो बड़े नेता हैं वो दबी जुबान में और कार्यकर्ता वो ये चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जल्दी से जल्दी बिहार के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हो और उसको लेकर वो लगातार कहते भी रहते हैं। नीतीश कुमार जो कि मुख्यमंत्री हैं अभी, वो भी लगातार इस बात को दोहराते रहे हैं कि आगे तो तेजस्वी यादव की तरफ इशारा करके कि इन्हीं को चलाना है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है। बीजेपी भी इस बात को दोहरा रही है और जो चीज़ें उभर के सामने आ रही हैं उससे भी लगता है कि ये विलय हो सकता है। उसमें एक महत्वपूर्ण बात और आपको मैं बताना चाहूँगा कि जेडीयू जनता दल यूनाइटेड का पहले जो नारा हुआ करता था, न्याय के साथ विकास, उनका आपको याद होगा 2005 में न्याय यात्रा निकाली थी नीतीश कुमार ने और उसके बाद से ही न्याय के साथ विकास उनका स्लोगन हुआ करता था जेडीयू का। लेकिन जेडीयू ने हाल फिलहाल में अपना स्लोगन बदला है और अब ये हो गया है सामाजिक न्याय के साथ विकास। आपको पता है कि मंडल कमीशन जब लागू हुआ था 1990 में, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने सामाजिक न्याय का नारा दिया था, जिसे लालू प्रसाद यादव ने बड़े अच्छे तरीके से उसको संभाला। वो बिहार के मुख्यमंत्री थे उस समय और सामाजिक न्याय की सरकार के नाम से आरजेडी की सरकार, यानी कि लालू प्रसाद यादव की सरकार, उस समय तो जनता दल की सरकार हुआ करती थी, सामाजिक न्याय के नारे के सहारे वो चलती रही और आज तक सामाजिक न्याय के नारे पर ही आरजेडी भी चलता है। तो निश्चित तौर पर अब जब जेडीयू ने भी वही नारा अपना लिया है, उसके साथ विकास जरूर जोड़ दिया है, सामाजिक न्याय के साथ विकास, तो दोनों पार्टियों की समान विचारधारा है, ये हम पहले से जानते हैं। दोनों जो दल के नेता हैं वो एक ही जगह से, एक ही स्कूल से निकले हुए हैं, जेपी आंदोलन से निकले हुए हैं, विचारधारा भी एक है, अब नारा भी एक हो गया है। तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है कि दोनों पार्टियां एक हो जाएंगी जब,
तो इनका आकार भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा और पार्टी में टूट की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी और बीजेपी के सामने एक मजबूत पार्टी के तौर पर वो खड़े हो सकते हैं। तो नीतीश कुमार अब अपने जो उनका शासनकाल है उसके अंतिम दौर से गुजर रहे हैं और निश्चित तौर पर उनको भी लगता है कि अगर पार्टी एक हो जाए और उसके वो अध्यक्ष हो जाए तो काफ़ी कुछ चीज़ों को संभाला जा सकता है, बीजेपी से मुकाबला किया जा सकता है। तो इस तरह की बातें अभी आ रही हैं, लेकिन फिलहाल तो सबकी नज़रें हैं विधानसभा के दो सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं उस पर, गोपालगंज और मोकामा में पहले से दोनों एक एक सीट पर काबिज थे, बीजेपी और आरजेडी। इस बार क्या होता है इसका फैसला जनता को करना है, मतदाताओं को करना है। हम भी लगातार इस पर बने रहेंगे। कल सुबह 7 बजे से चप्पे चप्पे पर हमारे संवाददाता तैनात हैं, पल पल की जानकारी आपको देंगे कि दोनों जगहों पर क्या रुझान आ रहा है। हालांकि चुनाव प्रचार कल जब समाप्त हुआ उस समय का विश्लेषण भी हमने आपको दिखाया था। कल भी विश्लेषण जारी रहेगा कि आखिर इस बार मोकामा में, जो कि एक तरीके से अनंत सिंह का गढ़ हुआ करता था, वो इस बार क्यों कहा जा रहा है कि कांटे की लड़ाई है। मोकामा में कभी कांटे की लड़ाई नहीं रही है, एक तरफा जीत हुई है, चाहे वो सूरजभान सिंह 2000 के चुनाव में क्यों ना जीते हों। तो निश्चित तौर पर काफ़ी दिलचस्प मुकाबला है मोकामा में, और मोकामा के बारे में आपको पता ही है, उसका लंबा इतिहास रहा है, आपराधिक इतिहास रहा है मोकामा विधानसभा क्षेत्र का। और एक ज़माना ऐसा भी था कि सारे रिपोर्टर मोकामा जाना चाहते थे क्योंकि वहाँ पर एक्शन बहुत ज़्यादा होता था 2005 से पहले, जब बूथ कैप्चरिंग और तमाम तरह के हिंसा हुआ करती थी चुनावों में। अब वैसी हिंसा तो नहीं होती है और उस तरह की रिगिंग भी नहीं होती है, पर नज़रें, पैनी नज़रें वहाँ पर रहेंगी। हमारे संवाददाता वहाँ पर तैनात रहेंगे, रोहित सिंह रहेंगे मोकामा में, गोपालगंज में भी चप्पे चप्पे पर हमारे संवाददाता तैनात हैं, सुनील तिवारी हैं वहाँ पर, तमाम लोग हैं। तो निश्चित तौर पर आपको पल पल की जानकारी मिलेगी और चुनाव तो कल हो जाएगा, लेकिन नज़रें टिकी रहेंगी 6 तारीख के मतगणना पर कि आखिर इसका रिजल्ट क्या आता है। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं चुनाव के मैदान से।